कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। झुमकी बहन का तहे दिल से जोहार और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। खुदरा मछली विक्रेताओं को मिलेगा अनुदानित 2 पहिया वाहन। गर्मा झाड़ीदार फ्रेंच बीन की बुआई में कतारों और पौधों के बीच रखें उचित दूरी। गर्मा धान के लिए बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद एराइज 6129। अब समाचार विस्तार से। झारखंड मत्स्य निदेशालय की ओर से राज्य के खुदरा मछली विक्रेताओं के लिए अनुदान पर 2 पहिया वाहन, आइस बॉक्स और कटिंग टूल्स देने की योजना बनाई गई है। इस योजना की इकाई लागत 42,500 रुपए है। इसमें राज्य सरकार की ओर से 25% राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी। शेष राशि लाभुकों को स्वयं वहन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तारीख 24 मार्च 2015 है। राज्य के जो किसान ग्रीष्मकालीन झाड़ीदार फ्रेंच बीन की खेती करने जा रहे हैं, वो इस फसल के बेहतर उत्पादन के लिए बुआई में कतारों के बीच 1.5 फीट और पौधों के बीच 6 इंच की दूरी रखें। जो झाड़ीदार किस्म लगाना चाहेंगे तो इसमें लाइन से लाइन की दूरी होगी 1.5 फीट और पौधा से पौधा का दूरी होगा 6 इंच या 15 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से किसान भाई खेती कर सकते हैं। और जो कि गर्मी का मौसम है तो किसान भाई ज़रूर ध्यान में रखें सिंचाई के ऊपर समय पर सिंचाई देना है। हफ्ता में 2 दिन सिंचाई देना इस गर्मी का मौसम में अति आवश्यक है। और जिस समय फूल आते हैं और फलियाँ लगता है उस समय नामी होना अति आवश्यक है। इसलिए किसान भाई सिंचाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे तो इससे बहुत अच्छा उपज मिलेगा। और जो कि अच्छा किस्म चयन करके अच्छा तरीके से खेती करने से ही अच्छा उपज मिल सकता है। राज्य के जो किसान लत्तेदार सब्जी फसलों की खेती कर रहे हैं, वो अपनी फसल को फल मक्खी कीट से बचाने के लिए अपने खेत में कोहड़ा, गुड़ और मालाथियन दवा से बने मिश्रण डालें। तो ऐसे अगर खेत में किसान भाई का प्रकोप दिख रहा हो तो किसान भाई इस समय में 1 किलो कोहड़ा ले लें और उसमें 100 उसको मतलब पीस लें और उसमें 100 ग्राम गुड़ मिला दें और 10 मिलीलीटर मेलाथियन नाम की दवा मिला दें और मिला करके खेत में यदा कदा जहाँ तहाँ रख दें। इसको रख देने से ये होगा कि जो फल मक्खी कीड़ा है जो कि फलों को छेद करती है वो उस जगह पर जाएंगे कोहड़े के पास जो घोल रखा हुआ है और उसी में वो अंडा देंगे और उसके अंडा देने के उपरांत जो भी पिल्लू से निकलेगा उस दवा के संपर्क में आकर के मर जाएगा और उससे उसका नियंत्रण हो जाएगा। जो किसान गर्मा धान की खेती करना चाहते हैं, इस फसल से अच्छी उपज लेने के लिए सामान्य और संकर दोनों किस्म के बीज लगा सकते हैं। आइए अपने विशेषज्ञ से जानते हैं कि ये प्रभेद कौन कौन से हैं। ऐसे किस्म को लगाते हैं जो 100 से लेकर 125 दिन में पक के तैयार हो जाती है। झारखंड के लिए अनुशंसित किस्म हैं बिरसा विकास धान 110 और नवीन, ललाट इत्यादि उन्नत प्रभेद हैं जिसको हम झारखंड में लगाते हैं। इसके अलावा जो हमारी संकर किस्में हैं उसमें एराइज 6129, PAC 108, PAC 107 या अन्य संकर किस्में जो बाज़ार में उपलब्ध हैं लेकिन जिसकी पकने जो 120 से लेकर 125 दिन में तैयार हो जाती हैं, ऐसी संकर किस्मों को भी हम गर्मा धान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्मी टेट्रा बेड उस कृषि उपकरण का नाम है जो केचुआ खाद बनाने के काम में आता है। ये प्लास्टिक का बना चौकोर हौजनुमा संरचना होता है जिसमें गोबर, मिट्टी, केचुआ सहित अन्य आवश्यक सामग्री डालकर वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद बनाया जाता है। आइए जानते हैं आज के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञ की सलाह। इस उर्वरक के अंधाधुंध उपयोग से मिट्टी के अंदर मौजूद लाभदायक जीव नष्ट हो जाते हैं और इसके अलावा फसलों में रोग और कीट व्याधियों का प्रकोप भी बढ़ जाता है।
और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1950 रुपए से 2250 रुपए। चावल मध्यम 2350 रुपए से 2550 रुपए। चावल उत्तम 3550 रुपए से 4450 रुपए। गेहूं 1700 रुपए से 1900 रुपए। चना 3250 रुपए से 3450 रुपए। दाल अरहर 7150 रुपए से 7800 रुपए। दाल मसूर 7000 रुपए से 7550 रुपए। दाल चना 3900 रुपए से 4500 रुपए। सरसों तेल 8700 रुपए से 9750 रुपए। चीनी 3050 रुपए से 3250 रुपए। आलू 550 रुपए से 1100 रुपए और प्याज 1700 रुपए से 1900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारी आपको मिली। मौसम के मिजाज से भी अवगत हो गया और कृषि मंडी के भाव का भी पता चल गया। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ एक छोटा सा हम विराम लेते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत हाजिर होते हैं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का, साथ ही साथ स्वागत है हमारे बुधना भाई का। तो जोहार बुधना भाई। जोहार बुधना, आज बड़ी एकदम तैयार उयार होके आए हो, कहाँ से आ रहे हो? आज जून मेला गए थे देखने। अच्छा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में किसान मेला लगा हुआ, वही ना? जानकारी मिल गई। आज जून तो सब जानबे करते, फिर अरे पूछते हैं। एकदम सही कर रहे हो। हमारे बहुत सारे किसान भाई भी इस जो किसान मेला लगा हुआ है उसमें घूमने आए और बहुत सारे किसान नहीं भी आए हैं जी। तो जो हमारे किसान भाई नहीं आए हैं, चलिए उनको हम अपने माध्यम से किसान मेला दिखला देते हैं, तो कैसा रहेगा? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया रहेगा। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम लोग बिरसा कृषि विद्यालय के प्रांगण में आए हुए हैं, जहाँ की बिरसा कृषि विद्यालय ने एक एग्रोटेक किसान मेला का आयोजन किया है। इसमें विभिन्न तरह के संस्थानों ने भाग लिया और सरकारी एवं गैर सरकारी, जहाँ की किसानों के लिए विशेष तरह के यंत्र और अभियंत्रण और जो भी तरह के संसाधन होते हैं जिससे किसान अपने कृषि को आगे बढ़ा सके और उससे फ़ायदा प्राप्त कर सके, इसकी यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई है। चलिए हम लोग विशेष जानकारी यहाँ घूमते हैं और जानकारी हासिल करते हैं यहाँ के उद्यमियों से। झारखंड एक ऐसा राज्य जिसकी बड़ी जनसंख्या आज भी गांवों में बसती है और गांवों में बसने वाली जनसंख्या की जीवन रेखा है कृषि। जाहिर सी बात है, ग्रामीण विकास के लिए कृषि एवं कृषि से जुड़े
अन्य आयामों का विकास जरूरी है और यह तभी संभव है जब किसान कृषि के आधुनिक तकनीकों और नवाचारों से वाकिफ हों। इसी उद्देश्य से रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 14 से 16 मार्च तक 3 दिवसीय एग्रोटेक 2015 किसान मेला का आयोजन किया गया। ग्रामीण विकास हेतु समेकित कृषि तकनीक विषय पर केंद्रित इस मेले का उद्घाटन राज्य के कृषि पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री श्री रणधीर कुमार सिंह और कांके विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर जीतू चरण राम ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मेले में उन्नत कृषि, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन, उद्यानिकी, कृषि यांत्रिकीकरण, मौसम विज्ञान सहित कृषि से जुड़े अन्य क्षेत्रों के दर्जनों स्टॉल लगाए गए। मेले में लगे विभिन्न स्टॉल्स को देखने के बाद कृषि मंत्री रणधीर कुमार सिंह ने मेले के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा, यह किस तरह का यहाँ पर लोकल शिल्प तैयार किया जा रहा है, ये एक प्रदर्शनी है ये, और मेले के माध्यम से हम लोग इसको देखते हैं और जानते हैं और यहाँ इसको हम लोग को राज्य के किसानों को पहुँचाना है। तो हमने सभी विभाग के अधिकारियों को कहा है कि ज़्यादा किसानों के बीच ये योजनाएं, ये सभी चीज़ें उतरनी चाहिए जमीन पर और किसान को नई टेक्नोलॉजी मिले, किसान आगे बढ़े। उन्होंने कृषि संबंधी तकनीकी जानकारियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए ऐसे मेलों के राज्य के विभिन्न हिस्सों में आयोजन पर जोर देते हुए कहा, ये प्रदर्शनी पूरे हर जिले में लग रही है। अभी मैं बता दूं, हर जिले में अभी संथाल परगना में पुष्पमंडलीय स्तरीय पर 21 तारीख को बड़ा किसान मेला रखा गया है। सभी 5 जिला के सारे प्रदर्शनी वहाँ पे होंगे। इस तरह से पूरे राज्य में हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और अभी हजारीबाग में भी हम लोग करने जा रहे हैं, पलामू में भी करने जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, पूरे राज्य में किसानों के बीच में जाएगा। मेले में धान, दलहनी एवं तिलहनी फसलों के उत्पादन तकनीक तथा फूलों एवं सब्जियों की संरक्षित खेती से जुड़ी बातों की जानकारी किसानों को दी गई। मौसम में जो तब्दीली आ रही है, चेंज आ रहा है, उसको लेकर हम लोगों के 2-3 सुझाव हैं। कोई भी फसल हो, किसान भाई कम अवधि वाले फसल का चुनाव करें, नंबर 1। नंबर 2, केवल धान, मक्का और गेहूं जैसे फसल पर, कम फसल पर निर्भर नहीं करें, विविधता लाएं अपने फसलों में। अगर एक फेल भी कर जाती है तो दूसरे वो आसानी से मिल जाएगी। और तीसरा जो हम लोगों का अगला प्रयास है कि चूँकि वर्षा पर आधारित हमारी खेती है, हम नहीं जानते हैं कि इस साल वर्षा कम होगी, नहीं होगी, अधिक होगी, तो ऐसी हालत में हम बीज का चयन करने में हमें कठिनाई होती है। हम लोग मेगा वैरायटी, जो सबसे अच्छी किस्म धान की मांग रहे हैं, उसको मेगा वैरायटी हम मानते हैं। एक वैरायटी अच्छी वैरायटी है, उसमें हम एक ऐसे गुण को डालना चाह रहे हैं जो कम पानी में भी हो सके। विभिन्न क्षेत्रों से आए किसानों ने अपने खेतों में उत्पादित फसलों को मेले में प्रदर्शित किया। आयोजक बताते हैं कि किसानों को उनके उत्पादों के लिए पुरस्कृत भी किया जाता है। मेला में तो हर तरह के किसानों से कृषि से संबंधित जानकारी दी जाती है, लेकिन उद्यान प्रदर्शनी में यहाँ पे हर किसानों के जो अपने घर में खेतों में फल फूल सब्जी उपजाते हैं, वो अपना प्रदर्शन यहाँ प्रदर्शनी के लिए लाते हैं और उस प्रदर्शनी में जिनका प्रदर्शन अच्छा होता है उनको प्राइज दिया जाता है। तो पिठौरिया या आसपास के गाँव के लोग यहाँ किसान आते हैं और अपने सब्जियों का या फूलों का या फलों का अपना प्रदर्शन के लिए अपनी सब्जियों को लाते हैं, फल फूलों को लाते हैं और अपना 3 दिनों का ये मेला रहता है। और उससे संबंधित फल फूलों इस बीच में अगर कोई किसान भाई बंधु किसी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उद्यान संबंधित को जानकारी भी दी जाती है। बदलती परिस्थितियों के साथ साथ कृषि उत्पादन को बेहतर मुकाम तक पहुंचाने के लिए कृषि वैज्ञानिक नित्य नवीन शोध कर रहे हैं। मेले में प्लास्टिक मल्चिंग, मृदा क्षौरीकरण और बूंद बूंद सिंचाई जैसी नवीन तकनीकों से किसानों को रूबरू कराया गया।
खासकर किसान भाइयों के लिए बताया जा रहा है कि प्लास्टिक का कृषि में कहाँ कहाँ उपयोग है। क्योंकि क्या है कि झारखंड में आप जानते हैं अलग अलग उपयोग बताया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कृषि में झारखंड में पानी की बहुत दिक्कत है। तालाब तो बहुत झारखंड में कुछ तालाब हैं, लेकिन क्या होता है तालाब में दिक्कत क्या होता है, पानी ज़मीन से निकल जाता है और उड़ता भी है। तो सीपेज को रोकने के लिए हम लोग प्लास्टिक लाइन पॉन्ड बनाए हुए हैं। तो मतलब बारिश के पानी को अभी फरवरी तक आते आते पानी खत्म हो जाता है। प्लास्टिक में तालाब लगाने से क्या होगा कि पानी आपका लंबा चलेगा। उसके अलावा हम लोग बनाए हैं कि जो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए मिट्टी लोग पत्थर ईंटा का बनाता है, प्लास्टिक का भी वर्मी कंपोस्ट ईंटा बना सकते हैं, जिसमें आप वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। उसके अलावा क्या है गर्मी में जो बरसात के पहले हम लोग सब्जी लगाते हैं तो मिट्टी खासकर पौधा लगाते हैं, उसकी सॉइल सोलाइजेशन करने के लिए मिट्टी में जो कीटाणु होता है उसको मारने के लिए, तो उसके लिए प्लास्टिक उपयोग होता है। फिर बूंद बूंद सिंचाई के लिए अभी क्या है कि हम लोग पानी अंदाज पर देते हैं जिससे पानी काफ़ी लॉस होता है। उसके थ्रू क्या है कि पौधा के जड़ पर देते हैं जिससे पानी का बचत होता है। इससे फायदा ये है कि एक तो प्रोडक्शन बढ़ता है। अब जितना पानी में पहले 1 एकड़ करते थे अब 1.5 एकड़ तक खेती आप कर सकते थे। तालाब की पानी को हार्वेस्ट कीजिए और ये जो सिस्टम दिखाया सबसे सस्ता है कि टंकी से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। कृषि यांत्रिकीकरण न केवल किसानों के श्रम, समय और लागत को कम करता है, बल्कि उनकी आवश्यकता के अनुरूप नए यंत्रों को अपनाने हेतु प्रेरित भी करता है। झारखंड जैसे पठारी क्षेत्र में जहां जमीन में ढलान है, बीजों और उर्वरकों को खेत तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए इजाद बैलगाड़ी के बारे में डॉक्टर DK रूसिया बताते हैं। हमने एक ऐसी बैलगाड़ी का निर्माण किया है अपने यहाँ इंजीनियरिंग विभाग में, जिसमें ब्रेक लगा हुआ है। ब्रेक लगाने से काफ़ी हद तक हमारी बैलगाड़ी ढलान जमीन में रुक जाती है। उसके बाद हम धान कटाई के बाद जो रीपर बाइंडर है, जैसे धान का बंडल काट के और हम उसको बंडल को बांध लें, उन बंडल को ऐसा कैसे उठा के अपने घर तक तत्काल ले जाएं, ये हमने उनको दिखाने के लिए यहाँ यंत्र रखे हैं। कृषि और पशुपालन का अनादिकाल से अन्योन्याश्रय संबंध रहा है। अब पशुपालन स्वरोजगार का एक बड़ा आधार है। पशुपालकों को मेले में पशु पक्षियों की प्रजातियों और बेहतर उत्पादन तकनीकों की जानकारी दी गई। तो यहाँ का झारखंड का देसी जो नस्ल होता है वो उसका डेवलपमेंट और एक प्रोडक्शन बहुत कम होता है। 50-60 अंडा देगी वो और ग्रोथ नहीं होता उसका। क्योंकि हम लोग वेटनरी कॉलेज में एक नया ब्रीड डेवलप किए हैं जो कि उसका ग्रोथ भी ज़्यादा होगा, एक प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। जैसे ये देख रहे हैं PNG और DBR, ये हम लोग अपने कॉलेज में निकाले। ये किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि आप मतलब इसमें कोई एक्स्ट्रा मैनेजमेंट का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप गाँव देहात में छोड़ दिए, चरते फिरते कुछ भी खा लेगा। ये अंडा ज़्यादा देगी, इसमें मोर्टलिटी बीमारी बहुत कम है। देसी जिस तरह से देसी मुर्गी को पाला जाता है उसी तरह इसको आराम से पाला जा सकता है, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है इसमें। दूर संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी ने कृषि क्षेत्र को एक नया क्षितिज प्रदान किया है। सुदूर देहातों में बैठे किसान किस तरह कृषि प्रचार प्रसार सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, इसकी जानकारी किसानों को मेले में दी गई। जैसा कि आप जानते हैं एटिक का कार्य है समूची सेवा, ये उपादान हो या सूचना सेवा हो या और अन्य तरह की सेवा हो, जांच सेवा हो, सभी तरह की सुविधा मिलती है। तो किसान मेला में जो किसानों का मुख्य आकर्षण इस केंद्र पर होता है वो है हमारा किसान डायरी और हमारे प्रकाशन। किसान डायरी की काफ़ी बिक्री होती है और ये काफ़ी किसानोपयोगी हमारा जो किताब कह सकते हैं, कहने को तो डायरी है लेकिन वास्तव में किसान उपयोगी सूचना से परिपूर्ण यह डायरी है, इसलिए किसान इसकी काफ़ी मांग कर। मौसम पूर्वानुमान और पूर्वानुमान के साथ साथ कृषि सलाह को राज्य के न्यूनतम इकाई यानी गांव तक पहुंचाना आधुनिक तकनीक का हिस्सा है। इसी उद्देश्य से मौसम वैज्ञानिकों और कृषकों की दूरी पाटने के लिए प्रयुक्त व्यवस्था और तकनीकों की जानकारी किसानों को मेले में दी गई। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं NADP-A एक आपको दिख रहा होगा, ये भारत सरकार द्वारा एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, जिसके अंतर्गत किसानों को विस्तृत रूप से, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे पशुधन का क्षेत्र हो, चाहे वानिकी का क्षेत्र हो, इसमें नई नई तकनीकों का जानकारी प्लस मौसम की सेवा, साथ ही जो बीमारियां हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी दिया जा रहा है, जो काफ़ी अपडेटेड हैं और अभी रिसेंट के आए हुए हैं।
यदि आप इसका चाहें तो प्रिंट आउट में फॉर्म में भी आपको मिल रहा है। हर जिला में कृषि विज्ञान केंद्र आ चुका है। साथ ही साथ गवर्नमेंट प्रज्ञा केंद्र लॉन्च कर रहा है। इसके थ्रू जो कंप्यूटर इंस्टॉल्ड है उसमें कृषि की सभी जानकारियाँ प्रिंट फॉर्म में अवेलेबल हैं। किसान भाई यदि चाहें तो तुरंत ही जो भी नई तकनीक है 1 सप्ताह के अंदर वो इसका प्रिंट फॉर्म में अपने घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। तो वो ये पहले की बात नहीं रहेगी कि वो तकनीक से काफ़ी पीछे रहेंगे। जो दिल्ली का किसान, दिल्ली के वैज्ञानिक जो काम कर रहे हैं, हरियाणा के किसान जो काम कर रहे हैं, चाहे केरल के किसान जो काम कर रहे हैं, झारखंड का किसान भी है वो चीज़ चंद मिनटों में अपने घर के पास ही ले सकता है। मेले में कृषि विज्ञान केंद्रों से जुड़ने और लाभ प्राप्त करने संबंधी जानकारी भी किसानों ने हासिल की। हम लोग बताना चाहते हैं कि हमारे डेमोन्स्ट्रेशन से उनको क्या फायदा है और क्या नुकसान है, इसको हम लोग दिखाना चाहते हैं। और अपने प्रसार सिस्टम को हम लोग जिला से उठाकर इसको स्टेट तक दिखलाना चाहते हैं और उसको शो करना चाहते हैं कि हम लोग भी इस जगह पे जिला में हम लोग भरपाई कर रहे हैं। जिस तरह से आप यहाँ पर कर रहे हो उसी टाइप का हम लोग जिला में इसका भरपाई कर रहे हैं। तो बिरसा एग्रीकल्चर का हम लोग अभिन्न अंग है, इसलिए हम लोग अपने जिला में अपना काम को अपना स्टेट में दिखाने का हम लोग कोशिश करते हैं और उसके द्वारा स्टॉल के द्वारा हम लोग किसान तक इस बात को पहुँचाते हैं। मेले में आए किसानों ने एग्रोटेक 2015 के अनुभवों को साझा करते हुए कहा, मैंने हमको ब्लॉक स्तर से मैंने लाया गया है यहाँ कुछ सीखने के लिए, कुछ नया तकनीक जानकारी हासिल करने के लिए। यहाँ देखने को मिल रहा है बहुत नई चीज़ तकनीकी और इसको हम लोग जाके यहाँ समझेंगे और हम अपने खेत पे जाके इसको हम उतारेंगे। हम नामकुम प्रखंड से आए हैं, फुलुंडू बस्ती से, और हम चाहते हैं ना कि यहाँ जो भी उपकरण है, और हम तो छोटा मोटा किसान हैं, हम तो नहीं जान पाते हैं कि कृषि कैसे किया जाए, हमको संसाधन का कमी है। तो यहाँ से जो भी हम सीख के जाएं, देख के जाएं, फिर वहाँ जाके हम उसको अपना उपयोग करेंगे। और जो भी ग्रामीण क्षेत्र में जितने अभी हम गरीब महिलाएं हैं, हम लोग तो विशेषकर आदिवासी मुल्क से हैं ना, हम तो कृषि पर ही निर्भर रहते हैं, लेकिन हम लोग को जो भी मिलना चाहिए वो हम लोग को मिल नहीं पाता। ना मशीन है, ना पटावन का है, बिजली का। तो ऐसे आज हम लोग देख के जाएंगे, उसके बाद सीखेंगे, वहाँ पर महिलाओं को हम जागरूक करेंगे और उनको बोलेंगे कि वहाँ आप जाइए, मेला लगा हुआ है। उसके बाद जितना हम यहाँ से अधिक जानकारी ले पाएँ वो हम जाके बताएंगे। घूमे अभी तक, लेकिन देख लिए हैं। देखे हैं। तो इसको देखने से आपको क्या फायदा नजर आया? इसमें हमको ही फायदा है कि नया तकनीकी दिखाने को मिला और सीखने को, और अभी नया माने कि जो तकनीकी दिखाया जा रहा है ना, उससे हमको अनुभव हो रहा है कि इससे करेंगे तो आगे हमको और फायदा मिलेगा। हालांकि ग्रामीण विकास के लिए समेकित कृषि तकनीकों की जानकारी के बावजूद किसानों को सही लाभ नहीं मिल पाता है। फलतः बिचौलिया मुक्त बाजार व्यवस्था जरूरी है। इस विषय पर कृषि मंत्री ने कहा, किसान बेचारे जो है मेहनत करके जो है खेती करते हैं और वो सब्जी उत्पादन करते हैं, अनाज उत्पादन करते हैं, लेकिन मार्केट में डायरेक्ट उनका पकड़ नहीं रहने चलते। वो हाट बाजार में अपना सामान को बेचते हैं और वहाँ से जो है व्यापारी बिचौलिया टाइप के जो होते हैं वो उस माल को लेकर ज़्यादा रेट में मार्केट में जाके बेचते हैं, फिर आप अन्य राज्यों में ले जाते हैं। आम लोग भी इससे दिक्कत है। तो आने वाले समय में अभी जो राज्य में सबसे बड़ी समस्या है जो कोल्ड स्टोरेज की समस्या है। तो कोल्ड स्टोरेज नहीं रहने के चलते जो है सो कच्चा सब्जी, क्योंकि कच्चा चीज़ होता है, तो कच्चा चीज़ को तुरंत बेचना पड़ेगा उसको, तो वो उसके लिए जो है सो वो बिचौलिया के माध्यम से फंस जाते हैं बेचारे। तो सबसे पहले राज्य में पावर जनरेटर जब तक जनरेट नहीं किया होगा, बिजली जब तक जाती सरप्लस नहीं होगा, यहाँ पे बिजली पूरा उत्पादन नहीं होगा, तब तक कोल्ड स्टोरेज चलाने के लिए कोई व्यवसायी व्यापारी आगे नहीं, किसान आगे नहीं आना चाह रहे हैं, लॉस का धंधा है। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच है, हम लोग का जो सोच है, आने वाले समय में हम लोग इस राज्य में ज़्यादा बिजली उत्पादन करें और बिजली के राज्य में जैसे आत्मनिर्भर होगा तो ज़्यादा बड़े कोल्ड स्टोरेज का हम लोग निर्माण करेंगे यहाँ पे, और डायरेक्ट किसानों को जो है सो अपना सब्जी कोल्ड स्टोरेज में रख पाएंगे, तो फिर वो मार्केट से जल्दी जोड़ पाएंगे। इसके अलावा उत्पादित सामग्री को रखने की चुनौती पर बोलते हुए कृषि मंत्री ने कहा, अभी तो सबसे पहले तो अभी हम लोग कृषि नीति यहाँ पे बना रहे, कृषि नीति आज तक नहीं था। 3 महीना में कृषि नीति हम लोगों ने घोषणा किया है बजट के सत्र में, और हम लोग कृषि नीति पहले बनाएंगे, फिर कृषि को उद्योग का दर्जा देंगे, फिर जो आप लोगों ने कहा है वो सारी चीज़ों को हम लोग करेंगे। थोड़ा सा वक्त दीजिए, वक्त पर धीरे धीरे हम लोग जो है सो इस राज्य को एग्रीकल्चर क्षेत्र में काफ़ी आगे ले जाना हम लोग। आमतौर पर झारखंड में छोटे, मझोले और सीमांत किसानों की संख्या काफी है जो पूंजी के अभाव में बेहतर तकनीकों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं।
कृषि मंत्री ने इस विषय पर कहा, एग्रीकल्चर विभाग से किसानों को जो सुविधाएं दी जाती है वो वितरण किया जाता है। ऋण वितरण हो, चाहे वो पंपिंग सेट वितरण हो, पावर टेलर हो, ट्रैक्टर हो, अन्य तरह सभी तरह की वहाँ पर वितरण किया जाता है। ये आज का जो ये कार्यक्रम है, ये कृषि अपना जो रांची कृषि विश्वविद्यालय है, यहाँ पे जो सालाना मेला जो होता है प्रत्येक साल, ये मेला के माध्यम से यहाँ का जो प्रत्येक साल का जो यहाँ पे परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस के बारे में एक मंच के माध्यम से लोगों को, किसानों को जानकारी दिया जाता है। हम लोग किसानों को जानकारी देंगे और आने वाले समय में हम लोग क्या करना चाहते हैं इस राज्य में, क्या किसानों के लिए अच्छा करना चाहते हैं, ये हम लोग जानना चाहते हैं और बताना चाहते हैं किसानों को। इसके ग्रामीण विकास हेतु समेकित कृषि तकनीकों की जानकारी और उनके सही क्रियान्वयन की चुनौती का हल लेकर नए संकल्प और उत्साह के साथ किसान, विशेषज्ञ और अधिकारी अगले साल नवाचारों, तकनीकों और पिछली उपलब्धियों को साझा करने के वादे के साथ एग्रोटेक 2015 से विदा हुए। किसान भाइयों, अभी हम लोग किसान मेला का परिभ्रमण किए, हम लोग जानकारी हासिल की, देखा और दिखाया आपको कि किस प्रकार से यहाँ पर तकनीकों का प्रदर्शन किया गया है। इससे मुझे उम्मीद है कि किसान भाई काफ़ी लाभान्वित होंगे। तो किसान भाइयों, मुझे अब विदा करें। जोहार, नमस्कार। वाह भाई, मजा आ गया मेला में घूम के। अरे वाह, क्या बहुत सारा स्टॉल लगा हुआ था यार, बहुत सारी जानकारी हमारे किसान, बिल्कुल हमारे बहुत सारे किसान भाइयों को जानकारी भी मिली होगी। लेकिन झुमकी बहन, अब क्या करना है सो बताइए। चलिए आप फटाफट कागज और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए, ताकि आप अपने सुझाव और समस्या हम तक लिखकर भेज सके। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834-001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबको दीजिए अनुमति। नमस्कार।